जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास मातम्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा विस्मृत होकर इस अद्भुत चरित्र को देखकर करबद्ध होकर अपने पास बैठे ऋषि से कहने लगे। मिथिलेश ने कहा, हे महात्मा, मैंने यह बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा तथा महात्माओं का विस्मयकारी चरित्र भी देखा, जिसके पुण्य प्रभाव से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। मेरी इस धर्म को सविस्तार सुनने की अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, कृपा इस धर्म को मेरे सम्मुख सविस्तार कहने की कृपा करें। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर ऋषि श्रुतिदेव बोले, हे मिथिलेश, राजऋषि सप्तम, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। इसकी प्रेरणा से आप में वासुदेव भगवान के प्रिय धर्म को पूछने की लालसा उत्पन्न हुई। अनेकों जन्मों में संचित पुण्य कर्म के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता श्रवण में प्रवृत्त नहीं होती है। युवावस्था में इतने बड़े राज्य को प्राप्त कर आपकी जो सन्मति हुई है, इससे उत्साहित होकर मैं आपको सप्त साधुओं में श्रेष्ठ भागवत धर्म सुनाता हूँ। अतएव हे सौम्य, मैं आपके सामने शुद्ध भागवत धर्मों का वर्णन करता हूँ। इनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम तथा श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्य हैं, उसी प्रकार वैशाख मास संबंधी समस्त कर्म है। वैशाख मास में जो साधक वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता, वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जिन धर्मों का पालन निर्देश है, वे सहज व सर्व सुलभ हैं। जैसे जल से भरा घट दान करना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया का प्रबंध करना, खड़ाऊ छतरी एवं पंखे का दान करना, तिल एवं शहद मिश्रित का दान देना, परिश्रम की श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी तालाब, कूप एवं धर्मशाला निर्मित कराना तथा नारियल कपूर, ईख, कस्तूरी इत्यादि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना, शैया इत्यादि का दान देना, पके आम्रफल तथा रस युक्त ककड़ी का दान करना, पत्ते के दोने में पुष्प रखकर दान करना, सायंकाल के समय गुड़ के शरबत का दान करना, पूर्णिमा के अवसर पर समस्त अन्नों का दान करना, नित्य प्रति दधि और अन्न का दान करना, सदैव तांबुल का दान करना, वैशाख मास की अमावस्या को करील का दान करना, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, एकाग्र होकर मधुसूदन भगवान की कथा श्रवण करना, पूजा करना, तेल आदि का शरीर में मर्दन करना, पत्ते पर आहार ग्रहण करना, मार्ग श्रम से थके हुए प्राणियों को बीच बीच में पंखे से हवा करना, कोमल सुगंधित पुष्पों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करना, नित्य प्रति फल, दधि, अन्न, मिष्टान इत्यादि का नैवेद्य अर्पित करना, धूप दीप दान करना, गायों को कोमल दुर्वा जल देना, ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करना, गुड़, सोंठ, आंवले इत्यादि का दान देना, पथिकों की सेवा करना, तंदुल तथा शाक का दान करना। इन धार्मिक कृत्यों का पालन करना वैशाख मास में उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु के निमित्त पुष्प अर्पित करना, ऋतु अनुसार पत्रादि से पूजन करना, दधि अन्न का नैवेद्य अर्पित करना, ये धार्मिक कृत्य समस्त प्राणियों के पाप समूह का समूल नाश करने वाले हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के निर्देशानुसार माधव भगवान का पुष्पों से मंदिर या घर में पूजन नहीं करती है, उसे पुत्र एवं संसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी आयु क्षीण होगी, अकाल मृत्यु तथा असमय पति मृत्यु होगी। वैशाख मास में धर्म सेतु भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी ऋषिगणों एवं देवताओं को साथ लेकर प्रजाजनों की परीक्षा हेतु प्रत्येक घर में पधारते हैं। इस समय जो मूढ़ात्मा भगवान का पुष्पों से पूजन नहीं करता है, वह मूढ़ात्मा रौरव नरक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात 5 बार राक्षस योनि को प्राप्त करता है। अतएव इस माह में
शुद्धार्थ तथा तृषार्थ प्राणियों की प्राण रक्षा हेतु जल एवं अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। जल दान न करने से पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है एवं अन्न का दान न करने के कारण पिशाच योनि प्राप्त होती है। अन्न दान न करने से संबंधित एक अद्भुत आख्यान का हे राजन मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। यह मेरी अनुभव सिद्ध बात है। रेवा नदी के तट पर मेरे पिता पिशाच बन गए थे। वे अपना मांस स्वयं ही भक्षण करते थे। क्षुधा तथा वृषा की व्याकुलता के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था। छाया रहित सेमर के वृक्ष के आश्रय में शांति प्राप्त न होने के कारण उनकी चैतन्यता समाप्त हो गई। पूर्वकृत संचित पाप कर्मों के कारण उनकी भूख तथा प्यास बढ़ गई थी। उनकी कंठली का छिद्र संकुचित होकर छोटा हो गया था तथा इस कारण से भयंकर पीड़ा होती थी। कूप, तालाब तथा बावड़ी का शीतल जल उन्हें हलाहल विष तुल्य प्रतीत होता था। मैं गंगा यात्रा की प्रयोजन से आ रहा था। यात्रा करते हुए देव योग से रेवा नदी के तट पर आ गया। तब उस समय मैंने वहां ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि शालमिल वृक्ष की जड़ में बैठा हुआ एक पिशाच अपने ही शरीर का भक्षण कर रहा है तथा बुरी तरह प्यासा प्यासा चीख रहा है। वह क्षुधा एवं वृषा से विकल होकर शोचनीय दशा में था। वह पापात्मा मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से हतप्रद हो गया। तब मैं उसे बोला, भय मत करो, तो तुम कौन हो, शीघ्र स्पष्ट करो, मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा दूंगा। मेरे द्वारा ऐसा कहने पर मुझे अपने पुत्र के रूप में न पहचान कर वह कहने लगा कि प्राचीन काल में अनार्त देश में भुवराव्य नामक नगर था। वही मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था तथा मेरा नाम मैत्र था। तप दान, यज्ञ तथा विद्या दान आदि में मेरी बड़ी आस्था थी। मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया था। इसके पश्चात समस्त तीर्थों में स्नान किया था। किंतु हे सौम्य, मैंने लोभवश वैशाख मास में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। इस कारणवश मैं विचार करता हूँ कि इसी दोष से मुझे पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस समय मेरे घर में श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है। वह बड़ा विख्यात है। उससे मेरी दशा का वर्णन करना और कहना कि तुम्हारे पिता अन्नदान न करने के कारण पिशाच हुए हैं तथा वे नर्मदा नदी के तट पर वृक्ष की जड़ में बैठे हैं, स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। वे बड़े दुखी हैं तथा पिशाच योनि में वे अपने ही मांस का भक्षण करते हैं। अतः पिता को पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए तुम वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो तथा जल से अपने पिता का तर्पण करो तथा पुनः किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करो, जिससे कि तुम्हारे पिता को विष्णु पद प्राप्त हो। हे तात, यह समस्त वृतांत मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा है। यदि तुम मुझ पर दया कर मेरा संदेश पहुंचा दोगे तो बड़ा कल्याण होगा। अपने पिता के ऐसे दयनीय वचन सुनकर मैं घोर दुखी होकर उनके चरणों में गिर पड़ा तथा बहुत देर तक दुखी होता हुआ काष्ठ की तरह पड़ा रहा। बारंबार स्वयं को धिक्कारता हुआ नेत्रों में आंसू भरकर उनसे कहने लगा, हे पिता, मैं आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ तथा देव प्रेरणावश मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब आप यह कहो कि मेरे किस कर्म से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मैं वही करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा ऐसा कहने पर वे प्रसन्न होकर बोले, शीघ्र घर जाओ। इस संक्रांति में भगवान विष्णु के निमित्त अन्न अर्पित करो, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दो, इससे सकुटुंब मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिता के आदेशानुसार मैं तीर्थ यात्रा करके घर आया तथा वैशाख मास में अन्नदान किया। मेरे इस कर्म से मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर आरूढ़ होकर मुझे आशीष प्रदान कर विष्णु लोक को गमन कर गए। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।